नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक सुचंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए मास ट्रांसफर ऑपरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो फॉर एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बर लेके आया हूँ। ठीक है, आज के टॉपिक में हम जानेंगे जो एब्जॉर्बर या एब्जॉर्प्शन टॉवर होता है उसके लिए मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम ठीक है एब्जॉर्प्शन के बारे में जानते हैं कि मिनिमम लिक्विड रेशियो क्यों फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता क्या है? एब्जॉर्प्शन वह यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें गैस मिक्सचर से सॉल्यूट गैस को सॉल्वेंट की सहायता से रिमूव किया जाता है। सॉल्वेंट की सहायता से सॉल्यूट गैस को रिमूव किया जाता है। इस यूनिट ऑपरेशन को हम गैस एब्जॉर्प्शन कहते हैं। गैस एब्जॉर्प्शन में ठीक है, जो गैस एब्जॉर्प्शन टॉवर होते हैं उसमें एक गैस मिक्सचर G1 जिसमें हमें सॉल्यूट गैस की कंपोजिशन हमेशा पता होती है। जो भी गैस मिक्सचर यूज करेंगे सबसे पहले उसमें हम क्या ज्ञात करेंगे कि उसमें कितना परसेंट इनर्ट गैस है, कितना परसेंट सॉल्यूट गैस है, वो हमेशा हमारे लिए क्या रहेगी, नोन रहेगी। तो G1 Y1 कैपिटल Y1 और GS, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता रहती है। मतलब जो भी गैस मिक्सचर है उसकी ठीक है सारी हमें ठीक है क्वांटिटीज पता रहती हैं। ठीक है, और जो एब्जॉर्प्शन टॉवर ठीक है यूज किया जाता है उसकी एफिशिएंसी भी ज्ञात होगी। वो कितना रिमूव करेगा या हमें कितना रिमूव कराना है। तो जो गैस मिक्सचर निकलेगा उसकी भी कंपोजिशन हमें पता रहती है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है, गैस मिक्सचर में कितनी सॉल्यूट गैस है, गैस मिक्सचर का अमाउंट क्या है ये भी पता होता है। और ये भी पता होता है गैस मिक्सचर जो टॉवर से लीक करेगी ठीक है निकलेगी उसमें कितना ठीक है सॉल्यूट गैस रह जाएगा या हमें कितना उससे रिमूव करना है। ठीक है, और जिस लिक्विड या सॉल्वेंट से हम सॉल्यूट गैस को रिमूव करेंगे उसका भी हमें अमाउंट और उसमें कंपोजिशन पता होगी। तो ये L2 अमाउंट है, L2 अमाउंट है, इसमें कंपोजिशन स्मॉल h2 कैपिटल H2 और LS। और जो बॉटम से निकलेगा वो L1 LS स्मॉल x1 कैपिटल x1। ठीक है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन टॉवर में 4 स्ट्रिंग हमें दी गई हैं जिसमें हमेशा ही हमें दोनों गैस मिक्सचर की कंपोजिशन और उनके अमाउंट पता होंगे। और लिक्विड मिक्सचर जो फीड किया जाएगा ठीक है उसमें सॉल्यूट गैस की कंपोजिशन हमेशा ज्ञात होगी। ठीक है, हमें क्या करना है, इस लिक्विड गैस रेशियो की सहायता से सिर्फ ये ज्ञात करना है कि कितना LS डाला जाए। ठीक है, तो LS के घटाने या बढ़ाने से इस X1 पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, X1 पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर LS की वैल्यू को कम किया जाए तो X1 होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, या LS की वैल्यू को ज्यादा किया जाए तो घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन टॉवर है, मैं प्रीवियस लेक्चर में इसकी ठीक है ऑपरेटिंग लाइन निकालना बता चुका हूं। ऑपरेटिंग लाइन जो होती है ठीक है उसकी इक्वेशन हमारी होती है y2 माइनस y1 बराबर LS अपॉन GS
और x2 माइनस x1। ठीक है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन टॉवर है उसका काउंटर करंट मटेरियल बैलेंस करने पर उसकी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन आती है, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ठीक है, क्या होता है, LS/GS होता है और ये स्ट्रेट लाइन हमेशा ही दो बिंदुओं से होके जाती है, एक x1, y1, दूसरा x2, y2, जिसमें हमेशा ही हमें y2 और y1 की वैल्यू पता होती है, ठीक है, और x2 भी पता होता है, हमें स्लोप में चेंज करके x1 की वैल्यू को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, इस ऑपरेटिंग लाइन को मैंने फिगर में रिप्रेजेंट किया है। फिगर में एक इक्विलिब्रियम कर्व और गैस एब्जॉर्प्शन के लिए खींचा गया है। ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कर्व है, ठीक है, और मैंने क्या किया है, एक ऑपरेटिंग लाइन फॉर एब्जॉर्प्शन टॉवर के लिए ड्रा की है, ठीक है, ये PQ जिसका स्लोप क्या है, LS/GS है, LS/GS है। अब LS/GS से मुझे क्या निकालना है, मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो निकालना है, ठीक है, और उसके निकालने से क्या इफेक्ट होते हैं ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, इसका स्लोप LS/GS है। अब देखो इस LS और GS मतलब अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस या अमाउंट ऑफ कैरियर गैस, ये हमेशा फिक्स्ड होगा। G की वैल्यू, GS की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो गिवन हमें फील्ड मिक्सचर होगा वो क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। सिर्फ LS की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब हमें मिनिमम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं LS/GS के रेशियो में से LS की वैल्यू घटाऊंगा तो जो ये ऑपरेटिंग लाइन है, ठीक है, उसका स्लोप डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज करने पर, ठीक है, वो PQ डबल डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब जो PQ1 डैश लाइन थी वो PQ डबल डैश Q में कन्वर्ट हो गई, मतलब ये लाइन खिसक के यहां आ गई, ठीक है, और जैसे ही ये यहां आई तो पहली PQ डैश लाइन में x1, ठीक है, डैश कम था। अब जैसे ही मैंने LS की वैल्यू को कम किया, इस प्योर सॉल्वेंट के अमाउंट को कम किया, ठीक है, तो ये PQ डैश में कन्वर्ट हो गई और इसमें जो हमारा सॉल्वेंट था, ठीक है, जो बॉटम से प्राप्त हो रहा था उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। ठीक है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई और ये ऑपरेटिंग लाइन इक्विलिब्रियम कर्व के नजदीक पहुंच गई, जिसके कारण ड्राइविंग फोर्स डिक्रीज हो गया। जब ड्राइविंग फोर्स डिक्रीज होगा तो हमें क्या करना, मास ट्रांसफर रेट घट जाएगा और हमें सेपरेशन क्या चाहिए, ठीक है, उतना ही चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टॉवर की लेंथ को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सा, जब LS ज्यादा अमाउंट में हम फीड कर रहे थे तो टॉवर छोटा था, जब LS की वैल्यू को हमने घटाया तो टॉवर क्या हो गया, ठीक है, टॉवर की लंबाई बढ़ गई क्योंकि ड्राइविंग फोर्स घट गया। ठीक है, अब जो हमने क्या किया, जो PQ डैश लाइन का स्लोप था उसे और डिक्रीज किया। वो क्यों डिक्रीज किया, LS की वैल्यू को और घटाया तो ये लाइन PQ ट्रिपल डैश में कन्वर्ट हो गई और PQ ट्रिपल डैश लाइन इक्विलिब्रियम कर्व को, ठीक है, Q ट्रिपल डैश पॉइंट पर कट करती है। इस Q ट्रिपल डैश पॉइंट को हम पिंच पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जब ऑपरेटिंग लाइन ने इक्विलिब्रियम कर्व को कट किया तो उसका ड्राइविंग फोर्स 0 हो गया। ठीक है, और इस समय, ठीक है, टॉवर की लंबाई इनफाइनाइट हो गई क्योंकि हमें उतना ही मास ट्रांसफर कराने के लिए, ठीक है, उसे इनफाइनाइट टाइम तक कांटेक्ट में रखना पड़ेगा लिक्विड और गैस को, तब हमारा उतना ही मास ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब
जब पिंच पॉइंट था, पिंच पॉइंट क्या होता है, जब हमारी ऑपरेटिंग लाइन इक्विलिब्रियम कर्व को कट कर जाए, ठीक है, और जब कट करती है उस समय ऑपरेटिंग लाइन का जो स्लोप होता है LS अपॉन GS, उससे मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो कहते हैं, ठीक है। मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो वह सिचुएशन होती है जो पिंच पॉइंट के संगत होती है, करस्पॉन्डिंग होती है। मतलब पिंच पॉइंट के समय ऑपरेटिंग लाइन का जो स्लोप होगा उसे हम मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो कहेंगे। मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो की जब भी कंडीशन होगी उस समय, ठीक है, हमें मैक्सिमम सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट प्राप्त होगा, ठीक है, और मैक्सिमम प्राप्त होगा, पर उस समय जो ड्राइविंग फोर्स होगा, ठीक है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, हमारा जीरो है। ड्राइविंग फोर्स जीरो होने के कारण टावर की लंबाई, ठीक है, हमें क्या करनी पड़ेगी, इनफाइनाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो से हमें समझ में आ गया कि मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि जब ड्राइविंग फोर्स जीरो हो जाएगा तो मास ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए हमेशा जो एब्जॉर्प्शन कॉलम होते हैं उसे हमेशा ही मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। ऊपर ऑपरेट किया था, कितना ऊपर ऑपरेट किया था, जो ऑपरेटिंग हमारा लिक्विड गैस रेशियो होता है वो लगभग 1.1 से 1.5 गुना ऑफ मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो होता है, ठीक है। अब ये निकाला कैसे जाता है कि इतने गुना है, मैंने क्या बताया कि जो टॉवर की जब हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने से उसकी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लिक्विड का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ने से उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो मुझे इन दोनों कॉस्टों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है, सर्च करना होता है कि उस पर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, जिसे हम ऑप्टिमम या ऑपरेटिंग मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग या ऑप्टिमम मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो हमेशा ही 1.1 से 1.5 गुना मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो होता है, ठीक है। इस प्रकार हम मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।